तो कैसे हो मेरे दोस्तों, राधे राधे आप सबको। वेलकम टू दी 19th ऑफ दिसंबर। बहुत ही कम दिन रह गए इस साल के लिए। अब शुरू करते हैं हम रिवीजन के बारे में। सबसे पहले हम जो पॉइंट्स डिस्कस करेंगे उसमें फर्स्ट पॉइंट है कि फ्रैंकोई बेरो को अपॉइंट किया गया है फ्रांस के न्यू प्राइम मिनिस्टर की तरह। अब ये नाम अगर याद नहीं हो रहा तो उनका नाम ही फ्रैंकोई है और ये किसके प्राइम मिनिस्टर, फ्रांस के। तो दोनों फ्रेंड आ रहे हैं, आप इससे याद कर सकते हैं। नेक्स्ट हम बात करें तो लैंडो नॉरिस जो है उन्होंने जीत लिया है फॉर्मूला 1 अबू धाबी की ग्रैंड प्री 2024। नेक्स्ट हम बात करेंगे आईसीआईसीआई बैंक ने कॉमनवेल्थ बैंक ऑफ ऑस्ट्रेलिया के साथ कोलैबोरेशन करी है ताकि कस्टमर्स को और भी ज़्यादा इन्हेंस करे जाए जो कि ऑस्ट्रेलिया इंडिया बिजनेस कॉरिडोर के अंदर पार्टिसिपेट करते हैं। नेक्स्ट हम बात करेंगे यूनिवर्सल सॉम्पो जनरल इंश्योरेंस कंपनी है जिसने कोलैबोरेट करा है क्राई के साथ। चाइल्ड राइट्स एंड यू ये कंपनी है जिसकी शॉर्ट फॉर्म है क्राई, ताकि एम्पावर करा जाए मार्जिनलाइज स्टूडेंट्स की एजुकेशन को, वो भी आंध्र प्रदेश में। नेक्स्ट हम बात करेंगे S&P जो एक हमारी रेटिंग एजेंसी है ग्लोबल, उन्होंने रिवाइज करी है इंडिया की ग्रोथ प्रोजेक्शन और अब वो कर चुके हैं प्रोजेक्शन 6.8%। इसमें रिसेंटली रिविजन इसलिए आया क्योंकि हम सब जानते हैं कि अभी रिसेंटली ग्रोथ जो है वो हमारी काफ़ी डाउन हो गई थी और इन्फ्लेशन बढ़ गया था, तो इकोनॉमी में टेंस सिचुएशन आ गई थी। सिर्फ S&P ही नहीं, RBI, वर्ल्ड बैंक, IMF ऑलमोस्ट सभी ने अपनी जो प्रोजेक्शन है वो रिवाइज कर दिया है। एंड लेट मी टेल यू इन एडवांस, अभी रिसेंटली जैसी हमारी इकोनॉमी की बैक करेगी वापस से सारी प्रोजेक्शंस दोबारा से रिवाइज होंगी। अब बात करेंगे हम आज के न्यूज़ के बारे में। आज सबसे पहले जो न्यूज़ है वो है कि मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज ने कंडक्ट करा है फर्स्ट एवर डॉल्फिन टैगिंग असम में जो गैंजेस रिवर है उसके आसपास जो हमारी डॉल्फिन्स हैं, क्योंकि डॉल्फिन्स क्या होती हैं, उनका जो नेचर होता है दे आर ऑलमोस्ट ब्लाइंड, तो ताकि उनके प्रोटेक्शन के लिए जियो टैगिंग करी गई ताकि हमें पता चलता रहे कि कहाँ पर वो हैं, उनकी मूवमेंट को हम ट्रेस कर सके, सो दैट उनको इवेंचुअली प्रोटेक्ट करा जा सके। अगर कोई इशू हो तो वो हमें बता कैसे पाएंगी, तो इसी तरीके से टैगिंग करी गई ताकि वी कैन रीच आउट टू देम एंड प्रोटेक्ट देम। नेक्स्ट हम बात करेंगे गुड गवर्नेंस वीक जो है वो कंडक्ट किया जा रहा है इस वीक अप टू 24th, बिकॉज 25th को मनाया जाता है गुड गवर्नेंस डे। उस दिन किस महान पर्सनैलिटी का बर्थडे होता है ये ज़रूर आप मुझे बताना कमेंट सेक्शन में। एंड आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट सैंटा क्लॉज, ओके। तो इसके अंदर 700+ डिस्ट्रिक्ट्स को कवर किया जाएगा, क्योंकि गवर्नेंस का मतलब क्या है? गवर्नेंस का मतलब यही तो है कि एक तरीके से मॉनिटर करना कि जो चीज़ एक्चुअली में होनी चाहिए वो हो रही है या नहीं हो रही, और सब कुछ एथिकल तरीके से हो रहा है या नहीं हो रहा है। अब गवर्नमेंट अपने हिसाब से तो यही चाहेगी ना कि हाँ भाई पूरे देश का विकास हो, छोटे छोटे जो मार्जिनलाइज कम्युनिटीज़ हैं, जो भी छोटे छोटे डिस्ट्रिक्ट्स हैं, वहाँ तक सारी की सारी सुविधाएं पहुँच सके, उनका भी डेवलपमेंट अच्छे से हो। बट क्या वो अच्छे से हो पा रहा है या नहीं हो पा रहा है, इन सबको चेक करने को गवर्नेंस बोलते हैं। वरना तो ये होता है कि हाँ भाई अंधा विश्वास करना होता है कि हाँ भाई चलो हमने बोल दिया हो रहा है नहीं हो रहा है नहीं हो रहा है, दैट इज नॉट द राइट थिंग। तो इसलिए 700+ डिस्ट्रिक्ट्स को कवर किया जाएगा। इसकी जो गाइडलाइंस है, गाइडलाइंस जो मेन है वो उसका जो टैग दिया गया टाइटल है वो है प्रशासन गाँव की ओर। तो प्रशासन मीन्स एक तरीके से गवर्नेंस और वो गाँव की ओर, ये हमारा मेन टारगेट रहेगा। कौन सी मिनिस्ट्री की बात करेंगे यहाँ पर? मिनिस्ट्री ऑफ पर्सनल पब्लिक ग्रीवेंसेस एंड पेंशंस। नेक्स्ट हम बात करेंगे नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ सिद्धा को गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड मिल चुका है बिकॉज इसने एक साथ 567 इंडिविजुअल्स को वर्मम थेरेपी दी थी। अब नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ सिद्धा की बात करेंगे तो मिनिस्टर ऑफ आयुष यहाँ पर आ जाएगा। दैट्स प्रीटी मच अबाउट इट, गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है एंड बस इतना ही। चेन्नई में बेसिकली इंस्टीट्यूट है नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ सिद्धा। इसके अलावा बात करी जाए तो हमारे जो रेलवे मिनिस्ट्री है उन्होंने अभी रिसेंटली कमीशन की है INS निर्देशक, जो कि 80% तक इंडिजीनियसली बनाई गई है गार्डन रीच बिल्डर्स एंड इंजीनियर्स के द्वारा, जिसका हेडक्वार्टर्स है कैलकाटा में। और ये सेकंड स्टेट ऑफ द आर्ट सर्वे वेसल है, ये बस सर्वे के लिए यूज़ करा जाएगा कि हम सब देख सकते हैं कि सी में या फिर ओशंस में अगर भी कभी भी कुछ हमें सर्वे करना हो तो वहाँ पर ये हेल्पफुल रहेगी। नेक्स्ट हम बात करें, मतलब इसका मतलब ये है कि एयरक्राफ्ट कैरियर नहीं है, इसके मतलब ये है कि कोई मिसाइल लॉन्चर नहीं है। जैसे हम पहले बात कर चुके हैं कुछ मिसाइल्स के बारे में, मिसाइल लॉन्चर शिप्स के बारे में, जिससे ब्रह्मोस भी है वो भी फायर किया जा सकती है। अब ब्रह्मोस जो है वो एक्चुअली तीनों वेरिएंट में अवेलेबल होती है। वो आप लैंड टू एयर भी कर सकते हो और सी में भी आप फायर कर सकते हो, और एयर टू एयर मिसाइल्स तो है ही वो। नेक्स्ट हम बात करेंगे जो एनुअल फंडिंग एग्रीकल्चर सेक्टर के लिए वो इंक्रीज कर दी गई है। पिछले 10 साल का अगर डेटा देखा जाए तो 7 टाइम्स तक उसको इंक्रीज कर दिया गया, मतलब 6 टाइम्स मोर उसको इंक्रीज कर दिया गया। पहले वो 21,000 थी बट अब वो हो चुकी है 122,000 करोड़ तक। 21,000 करोड़ से 2013-14 में अब हो चुकी है 1,22,000 करोड़ तक। तो देख सकते हैं आप ऑलमोस्ट 1,01 करोड़ का इसमें एडवांस आपको दिख रहा है। नेक्स्ट हम बात करेंगे सेबी हैज टाइटेड नॉर्म्स फॉर इन्वेस्टमेंट एडवाइजर्स अंडर इन्वेस्टमेंट रेगुलेशंस IA अमेंडमेंट रूल्स। ठीक है, तो इन्वेस्टमेंट रेगुलेशंस बहुत ज़्यादा ज़रूरी है और इसी वजह से ही इंश्योर करता है सेबी कि कोई भी जो इंसान है वो क्वालिफाइड ना होकर भी अगर वो इन्वेस्टमेंट की एडवाइस दे रहा है तो उस चीज़ को
बैन किया जाए। तो बेसिकली इसीलिए इन्होंने एक रेगुलेशन निकाल दिया। अभी तक तो बस गाइडलाइंस थी, बट अब रेगुलेशन आ गई। एडवाइस इन्वेस्टमेंट एडवाइजर रेगुलेशंस IA रेगुलेशंस 2013 की बात करेंगे हम। नेक्स्ट हम बात करेंगे कि इसरो ने अपनी असेंबलिंग शुरू कर दी है HLVM3 के लिए, जो कि एक गगनयान के फ्लाइट के लिए यूज़ करा जाएगा। अब HLVM3 क्या, ह्यूमन रेटेड लॉन्च व्हीकल Mark 3। तो दैट इज प्रीटी मच अबाउट दैट न्यूज़। नेक्स्ट हम बात करेंगे इंडिया की ऑफिशियल एंट्री जो थी लापता लेडीज, वो अब आउट हो चुकी है। लेकिन उसके अलावा जो नॉमिनेट हुई है वो है अनुजा। ये जो मूवी है, इट हैज़ बीन मेड बाय द मेकर्स ऑफ द एलिफेंट विस्परर्स, जो ऑलरेडी ऑस्कर जीत चुकी है हमारे लास्ट टाइम। और दिस इज द सेम ग्रुप ऑफ डायरेक्टर्स जो कि अभी यो हनी सिंह की डॉक्यूमेंट्री बना रहे हैं। अगर आप ट्रेलर देखा हो तो उसमें भी लिखा होता है फ्रॉम द मेकर्स ऑफ द एलिफेंट विस्परर्स। नेक्स्ट हम बात करेंगे भूटान का जो रॉयल ऑनर है बूरा माप, रेड स्कार्फ जिसको बोलते हैं, बूरा माप एंड पतंग। अब ये हमारी वाली पतंग नहीं है, इसको बोलते हैं सेरेमोनियल स्वॉर्ड। ये दोनों जो हाईएस्ट ऑनर्स है, ये दिए गए हैं हमारे इंडियन एजुकेशनिस्ट अरुण कपूर जी को फॉर सेटिंग अप स्कूल्स इन इंडिया, भूटान एंड ओमान। इसके अलावा उन्हें 2019 में भी एक टाइटल दिया गया था, उनको अवार्ड दिया गया था ड्रुक थुक के नाम से, जो कि क्योंकि उन्होंने वहाँ पर रॉयल अकेडमी बनाई थी भूटान में। इसके अलावा ये वाला जो ऑनर है ये इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्यों है, बिकॉज ये बहुत रेयरली दिया जाता है नॉन भूटानीज पीपल को। तो स्पेशली अगर इनको मिला है तो ये अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है। नेक्स्ट हम बात करेंगे एट 129 बिलियन रुपीज़ इंडिया को सबसे ज़्यादा रेमिटेंसेस मिले हैं ऑल ओवर वर्ल्ड, विच इज़ नॉट अ न्यू थिंग, कोई न्यूज़ नहीं है ये। बट द मेन थिंग दैट वी नीड टू डिस्कस इज दैट ये तो सबको पता है कि हाँ भाई सबसे ज़्यादा रेमिटेंसेस आ रहे हैं। इसके अलावा बाकी ऐसे कौन से देश हैं जो हमारे आसपास है, मतलब आसपास तो कोई भी नहीं है, बट स्टिल सेकंड नंबर पे आता है मैक्सिको, थर्ड नंबर पे आता है चाइना, फोर्थ नंबर पे आता है फिलीपाइंस एंड फिफ्थ नंबर पे आता है पाकिस्तान। तो ये जो 4-5 नाम है ये हमें अच्छे से पता होने चाहिए। इसके अलावा हम बात करेंगे लिबरलाइज्ड रेमिटेंस स्कीम के बारे में, जिसमें आप एक साल के अंदर $2.5 लाख तक रेमिट कर सकते हो। एंड इसमें जो रिस्ट्रिक्शंस हैं आप मुझे ये बताएंगे कि किस किस के लिए अवेलेबल है। मतलब ये जो $2.5 लाख है ये इंडिविजुअल्स क्या कर सकते हैं, क्या कॉर्पोरेट्स कर सकते हैं, क्या हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली कर सकते हैं, तो ये आप मुझे ज़रूर बताना, जिससे आपकी बहुत अच्छी रिवीजन हो जाएगी। नेक्स्ट हम बात करेंगे अश्विन सर के बारे में, जिन्होंने रिटायर कर दिया गया है। इनके बारे में क्या ही हम बात करें, ये बहुत ही महान बॉलर हमारे इंडिया क्रिकेट टीम के, और बहुत ही दिग्गज मैं बोलूँगा क्रिकेटर, जिनको हर कोई जानता है। मतलब इवन इफ समवन हु इज नॉट फॉन्ड ऑफ क्रिकेट, इवन दैट पर्सन नोज द नेम ऑफ आर अश्विन सर। नेक्स्ट हम बात करेंगे पद्मश्री हालाकी ट्राइब से जो बिलोंग करती थी तुलसी गौड़ा मैम, वो भी रिसेंटली पास अवे हो चुकी है। नेक्स्ट हम बात करेंगे राम मोहन राय अमारा सर फाइनली अपॉइंट कर दिया गया है एज दी SBI MD। SBI के अंदर 4 MDs होते हैं और एक चेयरपर्सन होते हैं। ये अभी रिसेंटली हम न्यूज़ ऑलरेडी कवर कर चुके थे कि राम मोहन राय अमारा सब अपॉइंट होने वाले हैं, बट अभी फाइनली अपॉइंट हो चुके हैं एज दी MD ऑफ SBI। तो आज की भी न्यूज़ ऐसी कुछ खास थी नहीं जिसके अंदर कुछ ज़्यादा एक्सप्लेनेशन दी जाए। तो इट्स बेसिकली जस्ट काइंड ऑफ रिवीजन फॉर ऑल यू गाइस, ताकि आप फटाफट एक बार रिवाइज कर सको। 1 घंटे का लेक्चर को 10 मिनट के अंदर ही आप कवर कर सको। दैट इज ऑल फ्रॉम माय साइड। कोई अगर ढंग की न्यूज़ होगी तो ज़रूर मैं आपके साथ खुल के एकदम डिस्कस करूंगा। तब तक के लिए बाय बाय, बट डू लेट मी नो इन द कमेंट्स के सबसे पहले तो ये बताना है कि जो RBI की लिबरलाइज्ड रेमिटेंस स्कीम है वो कब लॉन्च हुई थी, और उसके अंदर कौन कौन से एलिजिबल प्लेयर्स हैं जो $2.5 लाख तक रेमिट कर सकते हैं। ठीक है, इसके अलावा आई गेस दैट्स प्रीटी मच अबाउट इट। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग टू मी। कल मिलेंगे इसी टाइम, और मीनवाइल यू कैन सब्सक्राइब टू द कूल स्कूल ऑन टेलीग्राम, जहाँ पर आप और भी ज़्यादा कनेक्टेड फील हो सकते हो, और क्विज के थ्रू आप रिविजन भी कर सकते हो। दैट इज इट फ्रॉम माई साइड। आई एम प्राउड ऑफ यू।